अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर बोरिंग वीडियो ऑफ एक्साइटिंग इंग्लिश। एक्साइटिंग क्यों? क्योंकि अंग्रेजी जो है ना बहुत ही अजीब सी ज़बान है। आप देख सकते हो कि विल जो है वो वुड बनता है पास में, कैन कुड बनता है पास में, शैल शुड बनता है पास में, तो मे वुड क्यों नहीं बनता भाई, मे माइट क्यों बनता है? ये कहाँ की साइंस है, कहाँ की अंग्रेजी है? लेकिन वही बात है कि अंग्रेजी भी कहती है माह लाइफ माहरूस, माह लैंग्वेज माहरूस, सो यू कैंट हेल्प इट। बट या सो मे के साथ माइट ही होना था। अब हम ऐसा करते हैं कि आज हम यूज़ करते हैं अगले टेंस को। अब हम ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस की तरफ। हम पास्ट सिंपल पास्ट कर चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर चुके हैं, हम दोनों के यूजेस को भी समझ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्म आ रही है, इफ़ यू रिमेंबर हमने जब प्रेजेंट पढ़ा था तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बाद आता था प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जैक्टली, सो योर आंसर इज ऑल्सो परफेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट को। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले कि हम इस स्ट्रक्चर की तरफ जाएं और कुछ भी ऐसा सोचना शुरू करें, व्हाट डू यू थिंक इज पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट याद है? प्रेजेंट परफेक्ट में वी हैड हैव और हैज। ठीक है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थे? हैव और हैज, और साथ में वर्ब जो था वो कौन सी फॉर्म थी? थर्ड फॉर्म, जिसको वाह वाह लाल के ऊपर लाल से लिख दिया, थर्ड फॉर्म थी। ठीक है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ठीक, अब आपके पास पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव, और साथ में आता था थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि आई हैव टॉट यू, आई हैव रिटन दिस लेटर। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट है तो मुझे बताओ हैव और हैज क्या ये प्रेजेंट के लिए हैं या पास्ट के लिए हैं? ऑफ कोर्स पास्ट के लिए है ना। शुक्र है जाग रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट के लिए हैं। अब हैव और हैज प्रेजेंट के ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड। ठीक, आई हैड, और साथ में वर्ब के साथ क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ही आएगी। परफेक्ट की पहचान हमेशा यही रहनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये आप याद रखना, जैसे कॉन्टिन्यूस में था ना कि कॉन्टिन्यूस की पहचान है आईएनजी लगा हुआ होगा, वर्क इज होइंग। ठीक है, अब वो इज होइंग है या वॉज होइंग है या विल बी होइंग है वो हम बाद में देखेंगे, बट हमें ये पता है कि अगर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो चीज़ जारी है, कंटिन्यूड है, चल रही है, तो दैट मीन्स उसके साथ आईएनजी वर्ब में आएगा। ठीक, इसी तरह जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, और परफेक्ट कैसे आएगा? थ्रू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम इसको आगे समझते हैं, लेकिन आई होप कि आपकी एक बेस बन गई होगी, और रिकॉल करते रहोगे ना साथ साथ, तो आपको ये भी याद रहेगा कि हाँ, प्रेजेंट के साथ ही, प्रेजेंट जैसा ही तो पास्ट है, बस सिंपल उसके मतलब उसके रूल्स वही हैं, थोड़ी बहुत उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत उसकी उसमें वर्ब में तो चेंज नहीं है, वर्ब तो ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो हाँ हेल्पिंग वर्ब में चेंज है, जिससे आपको ये पता लगता है कि टेंस कौन सा है। अब हम जरा आगे चलते हैं। सो आप देख सकते हो आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर पास्ट परफेक्ट इज सब्जेक्ट एंड देन हैड एंड देन पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, जैसे कि शी इज द सब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा फिनिश लिखा हुआ है, तो फिनिश का क्या हो जाएगा कन्वर्ट होके इन पास्ट परफेक्ट? हैड। वेरी गुड, फिनिश्ड। शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट। अब देखो कि हैड आ गया है, हैड हो गया जी पास्ट ऑक्सिलरी वर्ब फॉर हैज और हैव, और आप ये देखो दोनों हैज और हैव के लिए, हैज था सिंगुलर के लिए, हैव था प्लूरल के लिए, लेकिन पास्ट में दोनों हो गए हैं हैड, और जिंदगी आसान कर दी। तो पास्ट टेंस इज नॉट गोइंग टू सो पास्ट टेंस इज नॉट गोइंग टू गिव यू मोर टेंशन, अगर आप ये समझ लो कि प्रेजेंट से तो ज़्यादा सिंपलर है पास्ट टेंस। अब देखो यहाँ पे हैज़ और हैव था, हम यही सोच रहे थे अच्छा ये सिंगल है, ये प्लूरल है, ये नाउन कौन सा है, ये प्रोनाउन कैसा है। अब यहाँ पे सिंगल हो, प्लूरल हो, माँ हो, बाप हो, पुत्र हो, भाई हो, 2 भाई हो, 10 भाई हो, एक नाम हो, 10 नाम हो, हैड ही आना भाई। Had is the auxiliary verb for all kinds of nouns and pronouns, singular, plural, multiple names, whatever, or only in the third form of, with the third form of verb in past perfect. ठीक है, अब ये देखो मिसाल देखो, ये है जी नेगेटिव की मिसाल। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट और हैडंट डैश
जो भी उसका काम है, और वो कौन सा होगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल ये यूज हुई है, शी डैश फिनिश द टेस्ट। अब ये नेगेटिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव थी, आप देख सकते हो ये नेगेटिव है। शी हैडंट और हैड नॉट, और फिनिश के साथ क्या आ जाएगा, ईडी। हैड नॉट और हैडंट फिनिश्ड द टेस्ट, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब फिनिश्ड कौन से वाला वर्ब है, रेगुलर है या इरेगुलर है? वेरी गुड, रेगुलर है, बिकॉज इसकी तीनों फॉर्म्स ऐसी हैं, सिंपल है फिनिश, इसकी सेकंड फॉर्म है फिनिश्ड, और थर्ड फॉर्म भी है फिनिश्ड। खत्म, खलास, ठीक है, खलास। लेकिन अगर कोई इस तरह का हो जैसे कि डू है, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। सिट है तो उसका हो जाएगा सैट। टीच है तो उसका हो जाएगा टॉट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने ये देखना है कि आपने कौन सी वाली फॉर्म यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। कट है तो उसका होगा कट। ही हैड कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली थी, ठीक है। या आई हैड टॉट दिस यस्टरडे, ये मैंने कल पढ़ाया था या मैं कल पढ़ा चुकी थी। अब आप देखो कि इसकी पहचान क्या होती है उर्दू में। शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, वो अपना इम्तिहान या वो अपना एग्जाम या टेस्ट जो भी है वो ख़त्म कर चुकी थी, या चुकी थी आएगा, या उसने कर लिया था, ठीक है। मैंने ये काम कर लिया था, तब भी उर्दू में अगर लिया था लिखा हुआ है तो उसकी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की इंग्लिश में क्या हो जाएगी कन्वर्ट, हैड डन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उर्दू में जो पहचान है ये काम मुकम्मल होने की हो रही है। परफेक्ट, सो परफेक्ट क्या होता है वैसे, आपको याद होगा हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बात की थी, हम दोबारा से बात कर लेते हैं। परफेक्ट होता है मुकम्मल, ठीक है। परफेक्ट वही होता है ना, जैसे परफेक्ट किसकी ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है, मुकम्मल ज़ात है, कोई खामी नहीं है, कोई उसमें कमी बेशी नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कोई फ्लॉज नहीं है, कोई उसमें कोई तब्दीली नहीं है, ठीक है। वो कांस्टेंट है, वो कंप्लीट है, वो मुकम्मल है, परमानेंट है, ठीक। अब जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, तो ये क्या आपको बताता है, या फ्यूचर परफेक्ट हो, वो आपको ये बताता है कि काम हो चुका, मुकम्मल, ठीक। अब हो चुका प्रेजेंट में, या हो चुका था पास्ट में, या हो चुका होगा फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर कर लिया था, फलां ने ये काम कर लिया था, ठीक। कर लिया था भी क्या होगा, अगेन परफेक्ट। और ये है जी इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट। किस तरह से है इंटरोगेशन, किस तरह होती है कि जी आप सवाल पूछ रहे हो तो पहले क्या होगा, हैड आएगा। अब हैज़ और हैव की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, मैंने कहा पास्ट परफेक्ट बिल्कुल सिंपल है, सादा। आप देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कैसा था जी, हैज़ ही डन हिज वर्क, हैव दे डन देयर वर्क, लेकिन यहाँ पे हैड ही डन हिज वर्क, हैड दे डन देयर वर्क। कैन यू सी, in both the cases whether it's singular noun or pronoun or plural noun or pronoun, दोनों cases में helping verb आपका had ये, ठीक। so had she finished the test obviously, ठीक है। उसकी past participle है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। अच्छा, सो इट टेल्स यू कि एक पास्ट एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन पास्ट में ही मुकम्मल हो चुका था, सो हो चुका था, कर चुका था, दैट मीन्स चुका था तो आ गया है, लिया था, ठीक है, हो गया था, या गई थी या गए थे, ठीक है। जैसे कि मुझे बुखार हो गया था, आई हैड गॉट फीवर, ठीक है, मुझे बुखार हो गया था, ठीक है। मैंने अपना काम कर लिया था, आई हैड डन माई वर्क, ठीक है। या फिर मैं खाना खा चुका था, मैं आई हैड ईटन माई मील, ठीक। इन ईदर केस हैड ही आ रहा है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था ना, लिया है, चुका है, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट में। सो इट इंडिकेट्स अ पास्ट एक्शन व्हिच इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अच्छा, अब ये होता है थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में, ये किसका बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है। जैसे आप कहते हो जिस वक्त अली पहुंचा फातिमा सो, जिस वक्त अली पहुंचा अहमद सो चुका था, ठीक है। व्हेन अली अराइव्ड अहमद हैड गॉन टू स्लीप, ठीक है। अब गॉन क्या है, गो टू स्लीप का ऑब्वियसली वो उसका पास्ट पार्टिसिपल है, गो वेंट गॉन, सो अहमद हैड गॉन टू स्लीप, ठीक है।
जैसे कि अब ये देखो, यहाँ पे माय नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक काम शुरू किया गया था, ठीक है, किया गया था, द वर्क हैड स्टार्टेड। लेकिन वो क्या कह रहा है कि आई हैड, अब यहाँ पे हमने ये तो देखना है कि इसको स्टार्ट के साथ यूज कैसे करना है। हमने ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करना है, वो तो हैड ही आएगा, वो सब में कॉमन है, इधर भी हैड आएगा और इधर भी हैड आएगा। लेकिन जब स्टार्ट भी आ रहा है तो हमने ये देखना है, अच्छा क्वेश्चन में कैपिटल हो जाएगा, हमने ये देखना है कि जब स्टार्ट भी आ रहा है और वर्क भी आ रहा है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टार्ट की कौन सी फॉर्म आएगी, स्टार्ट का कौन सा वो आएगा, उसका सेंस कौन सी बन रही होगी, उसको हम सिंपल पास्ट में यूज करेंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म विच इज आईएनजी, ठीक है, जिसमें आईएनजी ऐड हो जाता है। आई हैड स्टार्ट डैश विच इज वर्क। अब इसके बीच में कोई ऐसा भी नहीं कि आई हैड स्टार्टेड माई वर्क, ऐसा नहीं है, ठीक। दैट मीन्स ये जो वर्क है ना, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक्शन है। सो इट्स एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। देख रहे हो हम क्या कर रहे थे, हमने आज तक किया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे है सब्जेक्ट, वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब, ठीक, और फिर एक और वर्ब, एक और वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड देन अनदर वर्ब, ठीक। अब ये किस तरह से होगा, जैसे मैंने आपको कहा था लाइक ही हैड गॉन टू स्लीप, ठीक है, हैड गॉन टू स्लीप। अब यहाँ पे देखो, अच्छा अब यहाँ पे देखो, आई हैड स्टार्टेड, अब वर्क के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। आई हैड स्टार्टेड वर्क हो सकता है, आई हैड स्टार्टेड वर्कड हो सकता है, आई हैड स्टार्टेड वर्कड अगेन बिकॉज थर्ड फॉर्म है, आई हैड स्टार्टेड वर्किंग द फोर्थ फॉर्म हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। जिसकी देखो, अब आप जब बोल के देखा, आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की तो आपको समझ आएगा कि इट इज एक्चुअली मेकिंग सेंस, राइट। आई हैड स्टार्टेड वर्किंग, और इस तरह आप भी बन गए अंग्रेजी के किंग और क्वीन, वर्किंग। अच्छा जी, आई हैड स्टार्टेड वर्किंग, अब नेगेटिव में क्या होगा, आई हैड नॉट स्टार्टेड, और इधर क्या आएगा, वर्किंग। यानी आपको ये बताया जा रहा है कि पास्ट में एक एक्शन हुआ, लेकिन उसके भी साथ उस काम को बताने के लिए कि वो काम किस चीज से पहले शुरू हुआ, आप एक और पास्ट एक्शन मेंशन कर रहे हो। तो जो स्टार्ट है असल में वो है जिसके ऊपर आपके पास्ट परफेक्ट का असर हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपका हैड भी लगा और ये इसकी सेकंड फॉर्म भी लगी है, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी है। स्टार्टेड की, स्टार्टेड जो वो स्टार्टेड है, तो हमने उसकी थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है। जैसे कि द ट्री branches डैश, और एंड पे आएगा अब देखो, द ट्री ब्रांचेस मैंने लिखा है, लेकिन आगे मैंने लिखा है एक वर्ब है जी बिगिन और एक वर्ब है शेक, ठीक है। अब ट्री ब्रांचेस जो थी वो कांप रही थी या हिल रही थी। ट्री ब्रांचेस पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ जाएगा, हैड, गुड। ट्री ब्रांचेस हैड, हमें इतना तो पता है कि हैड तो होना ही है, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल चॉइस कभी आ जाता है, आपको 4 ऑप्शंस दी होती हैं उसमें, अब हैड तो हमें पता है क्या आएगा। हैड के साथ हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब बिगिन है तो बिगिन एक इरेगुलर वर्ब है, और अगर याद करो इसकी 3 फॉर्म्स क्या हैं जी, बिगिन, बिगैन एंड बिगन। तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, बिगन, ठीक है। द ट्री ब्रांचेस हैड बिगन, ट्री ब्रांचेस ने शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था, अब देखो, दिया था, गया था, चुका था, लिया था, ये क्या है, ये सारे ये वो हैं जो काम हो चुके थे,
लेकिन उर्दू में डिफरेंट तरीकों से लिखे जाते हैं, ठीक है। द ट्री ब्रांचेस हैड बिगन, अब उसके बाद बीच में यहाँ पे ना टू लिखा है, ना कुछ और कोई नाउन है, ना प्रोनाउन है, कुछ भी नहीं है, एक और एक्शन लिखा हुआ है। पहले बिगिन लिखा था, बिगिन मतलब शुरू करना, ये भी एक्शन था, और अब लिखा हुआ शेक यानी कांपना या हिलना, ये भी एक एक्शन हो गया, ठीक। द ट्री ब्रांचेस हैड बिगन, अब क्या आएगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, शेकिंग नहीं, अब क्या आएगा? अब जरा इसको डिस्कस करते हैं। पहले शेक, शेक की कौन कौन सी फॉर्म्स है, जरा ये मुझे बता दो जल्दी से। ऑक्सिलरी वर्ब्स तो आपने पढ़े ही होंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो आपने पढ़े ही होंगे। शेक है जी, शेक के बाद इसकी सेकंड फॉर्म होती है शुक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? शेकन, ठीक है। और एक इसकी फोर्थ फॉर्म भी होती है, दैट इज शेकिंग। अब मुझे बताओ, क्या हम ये लिखेंगे द ट्री ब्रांचेस हैड बिगन शेक? द ट्री ब्रांचेस हैड बिगन शुक, डजंट मेक सेंस, है ना। द ट्री ब्रांचेस हैड बिगन शेकन, क्या एक ही सेंटेंस में दो दफा सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी चाहिए? नो, ठीक है। सो एक सेंटेंस में कभी भी दो दफा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज होगी, ठीक है। तो ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ट्री ब्रांचेस हैड बिगन शेकिंग, शाबाश, शेकिंग, ठीक है। द ट्री ब्रांचेस हैड बिगन शेकिंग। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे है कि दे, हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि बात कर रहे हैं, तो हम इसको टॉक के साथ कर लेते हैं। दे, उन्होंने आपस में बात की थी, ठीक है, या उन्होंने आपस में बात की, कर चुके थे, ठीक। दे हैड टॉक्ड, ठीक है। अब जब नेगेटिव होगा तो उन्होंने आपस में बात नहीं की थी, या वो नहीं कर चुके थे, वो आपस में बात नहीं कर चुके थे। दे hadn't, वेरी गुड, या had not talked, गुड यार, अब आपको समझ आने लग गई है। आई एम ग्लैड वी आर प्रैक्टिसिंग टुगेदर। अब है सवाल, तो पहले सवाल में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा स्टार्ट में? had दे, अब उसके बाद सवाल के बाद क्या, आपका had आ गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आ गया आपका प्रोनाउन, उसके बाद क्या आएगा? आपका वर्ब, और वर्ब क्या है? had they talked, एक ये है। और अगर उन्होंने बात नहीं की थी तो hadn't they talked, क्या वो बात नहीं कर चुके थे? जैसे कहते हैं ना, hadn't you spoken earlier about it, hadn't you discussed earlier with the टीम मैनेजर, क्या तुमने ये पहले से डिस्कस नहीं किया था, या तुम पहले से डिस्कस नहीं कर चुके थे, ठीक है। आप देख रहे हो कि हम उर्दू में जब बात कर रहे थे तो हम लिया था, दिया था, गया था बहुत ज़्यादा करते हैं, हम चुका, चुकी, चुके पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं रखते। तो आपने अपने माइंड में रखना है कि किस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट होने पे पास्ट परफेक्ट ही बनेंगे, जिसमें लिया था, काम कर लिया था, काम हो गया था, काम कर चुका था, काम कर दिया था, ये सब के सब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, ठीक है। I had finished the report when he arrived, अब आप फिर देखो, यहाँ पे had finished लिखा है, लेकिन यहाँ पे he arrived लिखा है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले ही ऑन दिस वेरी स्लाइड, कि हम एक ही स्लाइड के ऊपर या एक ही सेंटेंस में, नॉट एक स्लाइड के ऊपर, एक ही सेंटेंस में दो दफा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करते। जैसे हमने कहा द ट्री ब्रांचेस हैड बिगन, और आगे शेकिंग हो गया, हैड बिगन शेकन नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे था हैड स्टार्टेड, और इधर क्या था? वर्किंग, ठीक। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक काम मुकम्मल हो गया था, और वो किस चीज में था? जो किसी और काम से पहले हुआ था, ठीक है, या किसी और काम के साथ हुआ था। आई हैड फिनिश्ड द रिपोर्ट व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा मैं अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका था, जब वो पहुंचा मैंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली थी, ठीक है। जब वो पहुंचा मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, ठीक है। जब वो पहुंचा मैंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके दे दी थी, ठीक है, मुकम्मल करके दे दी थी। आई हैड कंप्लीटेड माई रिपोर्ट, या आई हैड फिनिश्ड माई रिपोर्ट, मैं रिपोर्ट मुकम्मल कर चुका था, ठीक है। अब ये क्या है? ये काम भी पास्ट में ही शुरू हुआ, इसकी टाइमलाइन देखो, ठीक है। ये काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक।
इवन कि अगर इसके बाद कोई और एक्शन भी था, जैसे कि ये वाला था, तो मैं उससे, ये वाला एक्शन था, तो मैं उससे पहले आई हैड डन दिस बिफोर दिस हैड हैपेंड, ठीक है, आई हैड डन दिस बिफोर दिस हैड हैपेंड, ठीक, जैसे कि आई हैड फिनिश्ड बिफोर या व्हेन ही अराइव्ड, ठीक। अच्छा, जैसे कि आई हैड फिनिश्ड होमवर्क बिफोर आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, ठीक है, आई हैड finished my homework before I started watching TV, ठीक है। ये देखो, अब ये टाइम है कि I had finished my homework at 8:15, I started watching TV at 8:30, ठीक। अब ये है कि मैंने ये काम शुरू किया, तो ये है आपका सिंपल पास्ट। मैंने ये काम शुरू किया, I started watching TV, मैंने टीवी देखना शुरू किया। नहीं, यहाँ पे करेक्शन करनी है, यहाँ पे एडिटिंग करनी है। अच्छा देखो, एक तरीका था जिसमें आप बता रहे हो आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मेरा काम मुकम्मल हो गया था, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। दूसरा है इन अनदर वर्जन, आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आई हैड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, मैंने टीवी देखना शुरू कर दिया था। कब? 8:30 बजे, ठीक। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, वो हो गया, काम मुकम्मल हो चुका था। आई हैड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, अब इसमें स्टार्टेड के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और जो उसके बाद वर्ब आ रहा है वो ING के साथ है, वो थर्ड फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। दो वर्ब्स थे, स्टार्ट और वॉच। जब दो वर्ब्स हैं, एक दफ़ा फिर कहेंगे, हम सब मिलके कहेंगे, जब दो वर्ब्स हैं, तो अगर पहले के ऊपर थर्ड फॉर्म लग रही है तो दूसरे के ऊपर थर्ड नहीं लगेगी, ठीक है। अगर दो वर्ब्स हैं और पहले पे थर्ड फॉर्म लग गई है तो दूसरे पे थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। फिर वो वॉचिंग हो सकता है, जैसे आपको मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आई हैड फिनिश्ड, मैंने कर लिया था मुकम्मल, व्हेन ही अराइव्ड। अब ये है सिंपल पास, यानी कि ये इसकी होगी सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये फिनिश्ड है, ये थर्ड फॉर्म है, और ही अराइव्ड सेकंड फॉर्म है। अब अराइव्ड और फिनिश्ड का हमें इसलिए भी नहीं समझ आ रही क्योंकि दोनों रेगुलर वर्ब्स हैं, और अराइव का सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों अराइव्ड होते हैं, फिनिश का भी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों फिनिश्ड होते हैं, ठीक। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, जैक हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, जैसे मैंने आपसे पहले वाला केस डिस्कस किया था, बिफोर ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। अब देखो यहाँ हैड फिनिश्ड आ गया, और दूसरी जगह यहाँ पे स्टार्टेड आया और साथ वॉचिंग टीवी आया, बिफोर ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, ठीक। अच्छा, और दूसरी मिसाल क्या थी, अगर हम इसको ना देखें कि आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ये एक जुमला हो गया। आई हैड स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, इसमें स्टार्टेड के साथ जो है थर्ड फॉर्म है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगा वो फोर्थ फॉर्म होगी, ING वाली, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि आप जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो तो कौन सा यूज़ करोगे? सिंपल सी बात है जी, हैड यूज़ करेंगे। सो एक वर्जन वो था जिसके अंदर आप एक एक्शन, पास्ट एक्शन को दूसरे पास्ट एक्शन से पहले लिखते हो, जैसे कि I had finished when he arrived. अच्छा, सो एक सेंटेंस का वर्जन वो है जिसके अंदर आप थर्ड फॉर्म वाला वर्ब पहले ले आते हो, जैसे I had seen him before he went. उसके जाने से पहले मैं उसे देख चुका था, ठीक है। I had seen him before he went. अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले आ गई है, ठीक। दूसरा वर्जन ये होता है जिसके अंदर थर्ड फॉर्म बाद में आती है और आपका एक्शन जो पहले हुआ था वो पहले लिखा जाता है, जैसे कि आई नोटिस्ड दैट ही हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है नोटिस्ड, यानी पास्ट एक्शन, और यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट बिकॉज हैड लेफ्ट लिखा हुआ है, हैड लेफ्ट हिज बुक्स बिहाइंड। अब आप देख सकते हो कि अब इसके अंदर आपका पास्ट एक्शन पहले आ गया है और पास्ट परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाद में आया है, ठीक है। आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हो, इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, इतना कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड पे एक क्रीपी सी एक इमेज बनी हुई है, मैं इसको खुद भी देख के थोड़ा सा मैं शॉक में आ रही थी कि ये है क्या, लेकिन खैर। सो वो ये कह रहे हैं कि व्हेन आई वोक अप
अजीब सा सेंटेंस है. व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा या मैं जागी, आई सॉ इट इन माई बेडरूम, मैंने उसको अपने रूम में देखा. किसको देखा भाई? अजीब क्रीपी सी चीज़ है ये अजीब. अच्छा फिर व्हेन आई वोक अप आई सॉ इट इन माई बेडरूम, देन आई रिमेंबर्ड व्हाट हैड हैपेंड. यार इस इमेज पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई खास पसंद नहीं आया, बस ऐसे ही इसको हमने डाल लिया था. लेकिन आप ये देखो कि क्या हुआ है. ये एक अदद कौन है, ठीक है, और उसने उसको अपने रूम में देखा. व्हेन आई वोक अप आई सॉ इट इन माय बेडरूम. ठीक, जब ये जागा उसने देखा कि उसके रूम में है. फिर उसने उसको याद आया कि हुआ क्या था, व्हाट हैड हैपेंड. ये जो है ये करंट सिचुएशन है उसके पास की, यानी पास्ट एक्शन है. व्हेन आई वोक अप आई सॉ इट इन माय बेडरूम. When I woke up, I saw it in my bedroom. दो second form of verbs use हुई में. फिर वो कहते हैं then I remembered, फिर मुझे याद आया what had happened, क्या हुआ था या क्या हो चुका था या जो भी, मतलब कि क्या एक्शन हुआ था, क्या मसला हुआ था. ठीक. So this over here ends how we use past perfect tense. अच्छा, अब past perfect tense के और uses हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये सिर्फ इतना है कि आप समझो दो चीज़ों को. एक तो ये कि एक सेंटेंस में दो दफ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ होती. ठीक है, थर्ड फॉर्म दो दफ़ा एक सेंटेंस में यूज़ नहीं होती. एक सेंटेंस में दो दफ़ा थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं होती. सो ये 1 2 3 रूल है, ये अपने माइंड में बिठा लो. एक सेंटेंस में, बोलो मेरे साथ, एक सेंटेंस में दो दफ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती. ठीक है, एक सेंटेंस में दो दफ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती. एक सेंटेंस में दो दफ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती. सो अगर दूसरी यूज़ हो रही है थर्ड फॉर्म, तो उसके साथ जो एक एक्शन आएगा, या पहले आएगा या बाद में आएगा, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. ठीक है, पास्ट परफेक्ट में. और दिस इज़ इट. अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने सिर्फ ढूंढने हैं. ठीक है, लुक फॉर एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस जिसमें हैड का इस्तेमाल हुआ हो, और आपने वो राइट डाउन करना है और आपने उसको ब्रेक करना है. फिर आपने ब्रेक डाउन करना है उस सेंटेंस को, और ये समझने की कोशिश करनी है कि उसके अंदर हैड के बाद जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है, क्या वो करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ब है या नहीं है, और उसके अंदर और कौन से फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज हुए हैं. आपने सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स उसमें आइडेंटिफाई करने. ठीक है, दिस इज योर एक्सरसाइज फॉर दिस वेरी सेगमेंट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग.